नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पूरे देश में इस समय पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश है। हर कोई इस आतंकी हमले की निंदा कर रहा है और हमले में मारे गए 26 बेकसूर पर्यटकों के लिए न्याय की मांग कर रहा है। और इस आतंकी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद से भारत की पीएम मोदी की सरकार सख्त तरीके से पाकिस्तान को उसकी इस नापाक हरकत का करारा जवाब देने के लिए सख्त मूड में नजर आ रही है। और पीएम मोदी की सरकार ने कई बड़े और सख्त कदम भी उठाए हैं। विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है और कह रहा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम उस फैसले के साथ रहेंगे। लेकिन विपक्ष के कई नेता सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कई सवाल पूछे थे, जिसमें सपा सुप्रीमो ने लिखा था कि खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है जो बाद में ठग साबित होते हैं। कोई भी कुछ बनकर इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा कैसे पा सकता है? क्या पहले कोई जांच पड़ताल नहीं होती है? जश्नजीवी भाजपाई जब यहां विवादित निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लगभग 250 वीवीआईपी के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों के कई घेरे बना दिए जाते हैं, वो भी उनके निजी कार्यक्रम में, जिनका काम किसी और के शब्दों को स्वर देना है, जिनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, जो न्यायालय तक की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और पर्यटकों को क्यों नहीं? यह अति गंभीर प्रश्न है। जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर दबाव डालकर बयान भले बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपाई याद रखे, बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता है। तो वहीं पहलगाम हमले के 10 दिन पूरे होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुबली में पीएम मोदी को सीधे निशाने पर लिया। इस दौरान खड़गे ने कहा कि पहलगाम की घटना पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। ऐसी कौन सी चूक थी जिसके कारण ये घटना हुई? सुरक्षा में चूक के लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर चर्चा होनी चाहिए कि 3 स्तरीय सुरक्षा के बावजूद ये घटना कैसे हुई। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई लेकिन प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी बैठक में आने के बजाय बिहार जाकर भाषण कैसे दे सकते हैं? जब देश की अखंडता की बात आती है तो हम सभी को एकजुट होना चाहिए। हमारे लिए देश पहले है, बाकी सब बाद में। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। यानी कि विपक्ष बार बार सवाल कर रहा है कि पर्यटकों की सुरक्षा में चूक कैसे हुई है और सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार कौन है। वहीं इसी बीच अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसे लेकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और कहा कि क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिस तरह से धर्म पूछकर 26 पर्यटकों को गोलियों से भून दिया गया और आतंक का घिनौना खेल खेला गया। इस बीच इस हमले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायाधीश आतंकवाद मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वालों को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। उन्हें ऐसे मुद्दों को न्यायिक क्षेत्र में नहीं लाने को कहा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में देश का प्रत्येक नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट है। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले वकीलों की कड़ी आलोचना करता हुआ देखा गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि देश के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, क्या यही तरीका है? प्लीज ऐसा मत करो। कब से कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ बन गया है? हम कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। एएनआई के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि ये वो महत्वपूर्ण समय है जब देश का हर नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिला रहा है। ऐसी कोई प्रार्थना ना करें जिससे किसी का मनोबल गिरे। मामले की संवेदनशीलता देखिए।
बता दें कि पहलगाम हमले को पूरे 10 दिन हो गए हैं। सरकार लगातार बैठकें कर रही है और अहम फैसले भी ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि पहलगाम में हुआ यह हमला आतंकवाद को संरक्षण देने वालों की हताशा को दर्शाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, देश और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को यह पसंद नहीं आया। आतंकी और उनके आका चाहते हैं कि कश्मीर एक बार फिर बर्बाद हो जाए, इसलिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए अपना संकल्प मजबूत करना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि आतंकवाद फैलाने वालों को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं आज जनता को बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वे ये ना समझें कि हमारे नागरिकों की जान लेकर वो ये लड़ाई जीते हैं। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अंत नहीं है, एक मकाम है। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर इसका जवाब दिया जाएगा। जाहिर है कि सरकार लगातार आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सख्त दिखाई दे रही है और कह रही है कि एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर इसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच इस हमले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए अब बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।